तो घर पहुंच चुके हैं हम लोग। मुझे पूजा का सामान अभी नहीं मिला है एंड यस मम्मी ने प्लम ख़रीदा था। तो मम्मी ने 5 तरीके के फल ख़रीदे हैं, उसमें प्लम है एंड आई एम सो हैप्पी। इतने दिन बाद मैं मार्केट गई थी ना। आजो सिया पापा पास चले। आ नहीं गई, ये क्या हो गया? आ क्यों नहीं रहे हो मम्मा पास? हेलो दोस्तों, तो हम लोग यहाँ आए थे कि ये अपनी शॉपिंग कर लेगी और मेरा भी इधर कुछ काम था, तो वो काम निपटा के हम लोग वापस चले जाएंगे। लेकिन वो काम अभी पूरा नहीं हो पाया, मेरा वाला काम पूरा नहीं हो पाया। मेरी शॉपिंग भी नहीं कंप्लीट हो पाई। तो अच्छा, तो मेरी वो मूर्ति नहीं मिल पाई तीज वाली। तो ये पूरे मतलब कहने का मतलब कि ये पूरे पैसे खर्चा नहीं कर पाई, अभी इसको और भी खर्चा करना है और मुझे मेरा काम पूरा नहीं हुआ है। तो अभी हम लोग ने सोचा कि आज यहीं स्टे कर लेते हैं। तो डैडी किनारे बैठे हैं। डैडी मतलब कहने का मतलब ये है कि एकमात्र इस घर में मैं ही गेम का एडिक्ट नहीं हूँ। ये देखिए, ये पुरुष बैठे हुए हैं, ये भी कम से कम 5-6 घंटे से गेम खेल रहे हैं जब से आए हैं। और जब भी अभय आता है यहाँ पर तो डैडी कब्जा कर लेते हैं। मेरा फोन जब्त हो जाता है यहाँ पे, डैडी उस पे कब्जा कर लेते हैं। कोई फोन आ रहा है, कोई मैसेज आ रहा है, कोई नोटिफिकेशन नहीं मिलती, सब बाद में पता चलता है कि इनका फोन आया था, इनका मैसेज आया था। अब यही है कि हम लोग कल मेरा काम कुछ साइटें हैं वो देखनी है, साइट विजिट करके फिर अपना काम स्टार्ट करना है। तो आज हम लोग यहीं रुक गए हैं। बहुत जल्द हम लोग आपको एक बहुत अच्छी न्यूज़ देने वाले हैं और हम लोगों ने कुछ सोचा है, उसके बारे में फुल फ्लेज्ड डिटेल्स हम लोग बाद में देंगे वंस सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाती हैं तब। तो बहुत टाइम बाद हम लोग स्टे कर रहे हैं ना यहाँ पे। हाँ, बहुत महीनों बाद। जब सिया 2 मंथ्स की थी तब मैं आई थी रहने के लिए, 1 महीने के लिए मैंने स्टे किया था। उसके बाद मैं अब फर्स्ट टाइम आई हूँ, मतलब 1 साल या 1 साल 1 महीने बाद मैं रात में रुक रही हूँ यहाँ पे। सालों 1 साल बीत गया है कि मैं रात में नहीं रुकी हूँ। वैसे मैं आती जाती रहती हूँ, सुबह आती हूँ शाम को चली जाती हूँ, बट आज हम लोग रात में रुके और पहले से प्लान नहीं था। तो चलिए फिर अब हम लोग करेंगे डिनर वगैरह, थोड़ी मजाक मस्ती, थोड़ी मारा पीटी, थोड़ी बेइज्जती। क्या ससुराल में खातिरदारी चल रही है? बहुत बेहतरीन खातिरदारी चल रही है। पनीर के पराठे उड़ाए जा रहे हैं। एकदम लाजवाब टेस्ट है, ऐसा टेस्ट सिर्फ यहीं मिल सकता है। मैंने कभी कभी बनाती क्या इतना अच्छा? कभी भी नहीं बनाया मैंने इतना अच्छा कभी नहीं बना सकता। तो ठीक है, ये तो मैं बात मानती हूँ। मम्मी को सब चीज़ें बनानी आती है, मिठाइयाँ सब कुछ। अब जैसे तीज है कल, तो मम्मी मुझे हमेशा ठीक नहीं मिठाई देती। सॉरी, तो हमेशा जब तीज होती है तो मम्मी मुझे हमेशा घर की बनी मिठाई देती हैं। मम्मी ने जैसे हमेशा मुझे घेवर, बेसन के लड्डू, बालूशाही, गुलाब जामुन, पेड़े, बर्फ़ी, ये सब चीज़ मम्मी मुझे बना के तीज पे घर की बनी हुई देती थी। इस बार लेकिन मम्मी की थोड़ी तबीयत ढीली है एंड गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो इस बार मम्मी नहीं बना पाई। तो इस बार मम्मी ने मुझे ख़रीद के दी है सारी मिठाई। बट तीज पे, रक्षाबंधन पे, जितने भी फेस्टिवल्स होते हैं जिस पे मिठाई देती है मम्मी मुझे, सब पे मम्मी घर पे बनी हुई देती है और बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है वो। तो मेरा भी आ चुका है पनीर का पराठा और आप तो जानते ही हैं पराठे के साथ मैं खाती हूँ मक्खन। तो मैं अपना एंजॉय कर लेती हूँ पराठा और सीयू जी हमारे सो रहे हैं। उनके ऊपर रख दिया आपने? अरे मैंने रखा नहीं है, मैं ऊपर ऐसे हाथ में पकड़ा है। सो गाइस, अब हमारा हो गया जाने का समय। सामान वामान सब रख लिया है मैंने, मिठाई, फल, ट्राइपॉड, सिया के पैम्पर्स मैंने मंगाए थे यहीं पे, वो भी आ गए हैं। तो बस अब हम लोग निकल रहे हैं।
तो अब हम लोग निकल चुके हैं अपने घर के लिए। मुझे रास्ते से उठानी है साड़ी अपनी बुटीक पे जो मैंने कल दी थी, ठजे और मूर्ति वगैरह और पूजा का जो सामान था वो लेना है मुझे। टॉपी, तो स्टे ट्यून्ड। साड़ी मिल चुकी है, अब बस पूजा का सामान बचा है। ये भैया कैसे लगाऊंगी मैं? जैसे वो लगे हुए हैं, कैसे नीचे से कुछ तार वार है क्या? वो तार बताते तो नहीं है, बस लगे। अच्छा ठीक। जो सब में सुराख बने हुए हैं, केवल तार में फंसाने हैं। और नीचे से फिर फैला देना। तो मेरी मूर्ति भी आ गई है। गाइस घर हम लोग आ गए थे खाना वाना बना के, और सिया को मैंने सुला दिया था, बट सिया की थोड़ी सी तबीयत ख़राब लग रही है मुझे, उसकी नाक बंद लग रही है, तो वो सो के अब उठ गई है और अब सो नहीं रही है। अब अभय के साथ थोड़ा सा वो है, तो मैंने सोचा थोड़ी सी मैं मेहंदी लगा लूँ। मैंने जस्ट स्टार्ट किया है, अंदर नहीं लगाई है मैंने, पहले बाहर लगा रही हूँ ताकि एटलीस्ट थोड़ी सी शगुन की मेहंदी लग जाए। वैसे मेरा प्लान था कि मैं इसे 8 बजे सुला के फिर आराम से लगा लूँगी, तो अब जितनी लग जाएगी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसकी तबीयत भी ख़राब है, तो बहुत ज़्यादा तो कलाकारी करने का मौका मुझे मिलेगा नहीं, और बहुत दिन से मैंने लगाई भी नहीं है, तो पता नहीं कितना मैं लगा पाऊँगी। सो लेट्स सी। क्या भाई तुम्हें मेहंदी लग गई? देखें तुमने क्या गोबर किया। तुम इतना अच्छा है, अगर लगा ही लेती हो तो तुम बाहर से क्यों लगा के पैसे वेस्ट करती हो? तुम्हें इतना बेहतर लगा है, मुझे तो लगता है कि तुम आज तक जितनी बार करा के आई हो उसमें ये सबसे परफेक्ट है। हाँ, लेकिन मुझे भी नहीं पता था ना कि मैं इतना अच्छा लगा सकती हूँ। बहुत भयानक, बहुत बढ़िया लगा है। हाँ, बहुत अच्छी इस बार, मतलब मुझे खुद भी लग रहा है कि मैंने अच्छी लगाई है। ये वाली देखो कितनी है। और सिया सोई है 12 बजे, और 12 बजे के बाद से मैं ये लगा रही हूँ, और अब कितना 2:30 बज रहा होगा ना? हाँ। 2:30 बज रहा है, तब से मैं लगा रही हूँ। ये लगाया है मैंने, पहले मैंने सोचा अगर सिया उठ जाएगी तो मुझे यहाँ से पकड़ना पड़ेगा, तो इसलिए मैंने अंदर नहीं लगाई थी। तो चलिए, अब ये ऑलमोस्ट डन है, बस मैं फिंगर्स पे थोड़ा सा और करूँगी। तो ये सबसे मेन तैयारी होती है तीज की, जो काफ़ी कमर दर्द हो रही है, इसीलिए पैसे देके आदमी लगवा लेता है। तो बाकी की चीज़ों के बारे में हम कल बात करेंगे, क्योंकि अब काफ़ी लेट हो चुका है। अब मैं जा रही हूँ सोने, तो चलिए गुड नाइट। अब मैं मिलती हूँ आपको सुबह। मॉर्निंग गाइस, तो सुबह हो चुकी है और मैंने अभय को नाश्ता करा दिया है, मम्मी को नाश्ता करा दिया है। ये रही आपकी कॉफ़ी। गुड मॉर्निंग गाइस, तो सुबह हो चुकी है, मेरी मेहंदी सूख चुकी है, देखिए कितना अच्छा कलर आया है और बहुत अच्छी लगी भी है, और ऑलमोस्ट सब काम हो चुका है। अब मैं जा रही हूँ नहाने के लिए, तो मैं वेट कर रही हूँ अभय का। अभय अपने किसी काम से गए हुए थे, तो वो आ जाते हैं तो मैं रेडी होना स्टार्ट होती हूँ। 7 बजे से पूजा का मुहूर्त है, तो तीज, करवा चौथ, इन सब में तो फुल फ्लेजिड रेडी होना पड़ता है, तो टाइम लगता है रेडी होने में भी। मैं 6 बजे से तैयार होना स्टार्ट कर दूँगी। हमेशा मेरे साथ क्या होता है, मैं खाना बनाने के चक्कर में पड़ी रहती हूँ, रेडी हो जाती हूँ, बट बहुत पैनिक में, जल्दीबाजी में रेडी होना पड़ता है। तो इस बार मैंने क्या किया, खाना मैंने बना के रख दिया ऑलरेडी। तो मैं आपको अभी तक की अपनी तैयारियां दिखा देती हूँ। मेहंदी इज़ डन, एंड तो ये है मेरे नए बिछिए और नई पायल, तो ये मैंने पहन लिया है। और अब मैं लगा लेती हूँ आलता, ताकि जब अभय आए तो बस मुझे फटाफट से मेकअप करना हो और साड़ी पहननी हो। तो मैं पैरों को कर लेती हूँ रेडी। तो मंदिर मैंने साफ़ कर दिया है,
थोड़े से खाने में कसर थी, मैंने छोले का मसाला बना के रख लिया था। अब छोले उबाल भी दिए हैं और उसे रेडी कर दिया है। अब मैं आपको दिखाने जा रही हूँ अपनी साड़ी और बाकी का सामान। तो चलिए, ये साड़ी मैं पहनने वाली हूँ। और मैं लाई थी ये बिंदी के पैकेट, बिंदी मेरी ख़त्म हो गई थी। और ये बॉबी पिन्स, ये तो जब भी कुछ आपको कहीं रेडी होके जाना हो ये हमेशा नई लेनी पड़ती हैं, ये सब खो जाती हैं। और कुछ छोटे छोटे क्लचर्स में लाई थी सिया के लिए। तो ये हो गया। फल और मिठाई का मैं आपको क्या ही दिखाऊं। फल है 5 तरीके के और मिठाई है। और मैं आपको दिखा देती हूँ मूर्ति। जो लोग फास्ट नहीं रखते हैं उन लोगों ने नहीं देखी होगी इसकी मूर्ति कैसी होती है। इसकी मूर्ति को मुझे अभी रेडी भी करना है। ये मैं आपको रेडी करते ही टाइम दिखाऊं। मूर्ति अभी पैक है, तो जब मैं पूजा करूँगी और उसे खोलूँगी ना तो मैं तभी उसे आपको दिखाऊँगी। तो माय साड़ी इज़ हियर। मैं ज्वेलरी निकाल लेती हूँ और चूड़ियाँ भी निकाल लेती हूँ जो मुझे पहननी है। तो ये हो गई नई वाली चूड़ियाँ। अब इन्हीं को मैं मिक्स करूँगी अपनी पुरानी चूड़ियों में अपनी साड़ी के साथ सेट बनाने के लिए। ये है मेरा बैंगल सेट। रेड एक ये है, एक ये है, एक ये भी बहुत प्यारा सा रेड है। तो गाइज मैं रेडी हो चुकी हूँ तीज की पूजा के लिए। तो चलिए पूजा स्टार्ट कर लेते हैं। शिव पार्वती का आह्वान करते हुए भक्ति पूर्वक शून्योत्र विधि से पूजन अर्चन करें और इसकी कथा को अपने पति सहित सुने और सुनाएं। तो दोस्तों हम लोगों की पूजा हो चुकी है और किसी की पेट पूजा चल रही है। कैसे बने छोले? तो अब है जब खाना खा लेते तो हम लोग कर लेते थोड़ा फ़ोटो सेशन, उसके बाद मैं चेंज करूँगी। तो पूरा दिन कब गुजर गया पता ही नहीं चला आज, क्योंकि सिया की तबीयत भी ख़राब थी। सिया, हेलो सिया, सिया इज़ नॉट वेल टुडे। तो गाइज़ मेरी पूजा हो चुकी है। फुल लुक मैं आपको दिखा चुकी हूँ। तो सिया की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, वो बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रही है, रो रही है। तो मैं फटाफट से कपड़े चेंज करके उसको ले लेती हूँ, क्योंकि इस सब तामझाम में चूड़ी वगैरह में वो इरिटेट हो रही है, उसको चुभ रहा है। तो अब मैं जल्दी से जा रही हूँ कपड़े चेंज करने और मैं उसको ले लूँगी। तो मेरी तीज बहुत अच्छी निकली, मुझे पता भी नहीं चला कब निकल गई। एंड बहुत मज़ा आता है जब ये वाला व्रत रखो या करवा चौथ रखो एंड फिर लास्ट में पूरा रेडी वेडी हो के फ़ोटो खिंचाना और पूरी पूजा वूजा करना, बहुत ही मज़ा आता है। और आई थिंक वही पावर भी देता है कि आप पूरे दिन फास्ट रख पाते हो। तो चलिए गाइज़ मैं फटाफट से अब अपना चेंज करूँगी और फिर सिया को देखूँगी। तो मैं आ गई हूँ अब अपने असली रूप में लोअर टी शर्ट में, और सिया बच्चा मेरा बहुत दुखी है। चलो चलो बन भी गई। तो गाइस सिया सो गई है और उसकी तबीयत भी ख़राब है, तो जल्दी से मैंने सब कुछ वाइंड अप कर दिया है। और देख ही सकते हैं आप, ये नहीं कि बीवी की कुछ तारीफ़ करें, बीवी ने व्रत रखा है तो उसके साथ टाइम स्पेंड करें, अपना गेम खेल रहे हैं गेस्ट रूम में, टीवी के साथ गेस्ट रूम में। बीवी के साथ टाइम स्पेंड करने का भी 1 घंटे बाद टाइम आता है। तब तक कमरे का दरवाज़ा बंद हो चुका होगा। ऐसा कुछ नहीं है, देखते हैं आज, ठीक है।
अपनी बात पे रहना चाहिए अपनी बात पे मैं रह के तुम्हें आज दिखाती हूँ, ठीक है? अपनी बात पे चलिए ये गाइज, रहना- अब ये व्लॉग मैं एंड कर अपनी- रही हूँ। नो 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 नो, अब ये व्लॉग मैं एंड कर रही हूँ। तो चलिए, बाय बाय, टाटा, टेक केयर। एंड अगर ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑन आवर यूट्यूब चैनल व्हिच इज सिया कमर हाउस। जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना? वरना